ब्रह्मानंदम। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में आपका हार्दिक स्वागत है। अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय आनंद कर्णेश जी द्वारा रचित एक अद्भुत किताब। इस किताब में से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं। दोस्तों, हम जिस अध्याय के जरिए गुजर रहे हैं उसका नाम है फ्लावर्स ऑफ जॉय, आनंद के फूल। पिछले एपिसोड में हम स्पिरिचुअल मास्टर जिड्डू कृष्णमूर्ति जी के बारे में माँ के मुख से जान रहे थे। माँ हमें बता रही थी कि जो कृष्णमूर्ति जी हैं वो जिस आध्यात्मिक स्थिति तक पहुंचे वो है उनका पांचवा चक्र। पांचवा चक्र दोस्तों विशुद्ध चक्र है। एक बार चक्रों के क्रम को हम याद कर लेते हैं। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र और विशुद्ध चक्र। माँ कहती है कि कई आध्यात्मिक गुरु उस समय जिस स्थिति पर थे उस स्थिति से कृष्णमूर्ति जी बहुत अधिक पहुंचे हुए स्थिति में थे। कृष्णमूर्ति जी हमेशा मन के बारे में बात करते थे कि किस प्रकार मन इस जीव का कैद है और किस प्रकार उस कैद से विमुक्त होना जरूरी है। पर माँ ने हमें बताया कि उनके जो मैसेज थे, उनके जो संदेश थे वो सही रूप से इस दुनिया तक नहीं पहुंच पाए। तो माँ ने हमें बताया कि काफी लोग थे जो जिड्डू कृष्णमूर्ति जी के प्रवचन को सुनते थे, उनके संदेशों को समझने का प्रयत्न करते थे, पर उनमें से सिर्फ 3 ही लोग एनलाइटेंड हो पाए इस मार्ग में चलकर। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी का अगला प्रश्न ये है कि माँ, क्या आप ये कह रही हैं कि अगर उनका संदेश कुछ अलग रूप से इस संसार में आया होता तो अधिक लोग एनलाइटेंड हो पाते? तो आइए दोस्तों सुनते हैं कि माँ क्या कहती है। माँ कहती है कि उनका संदेश उनका ही संदेश था, उसको हम अपने शब्दों में नहीं दे सकते। उनका संदेश बहुत ही सुंदर संदेश था कि किस प्रकार अपने मन को हील किया जा सकता है, किस प्रकार वो लोग जो हमेशा अपने मन में उलझे रहते हैं उससे मुक्त हो सकते हैं। माँ कहती है कि उनके विचार बहुत नेक थे, पर उनका ये बिलीफ था कि दुनिया में मानव गलत रास्ते पर चल रहे हैं, जिस तरह अपने मन में उलझ कर, और उनका संदेश ऐसे उलझे हुए मानवों को मुक्ति दिला सकता है। तो ये सोच से वो आगे बढ़ रहे थे। तो माँ कहती है कि उनके जिंदगी के काफी हद तक उन्होंने ये ही बिलीफ माना कि अगर लोगों को मुझे एनलाइटन करना है तो उनको ये समझाना पड़ेगा कि अपने मन के कैद से बाहर आओ। पर धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई वो समझ गए कि उनका जो संदेश था वो सही रूप से लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा था। इसी कारण कभी कभी उनकी आंखों में अश्रु आ जाते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि लोग अपने मन के कैद से बाहर आ सके। पर कभी कभी उनका संदेश लोगों के लिए इतना मुश्किल हो जाता था कि वो अपने मन में उलझ कर रह जाते थे कि किस प्रकार हम इनके संदेश को समझ सके और किस प्रकार मन से बाहर आ सके। तो माँ कहती है कि भले ही उनका संदेश मन से मुक्त होने का था, पर लोगों को उनका संदेश समझने के लिए अपने मन में ही उलझना पड़ा। ये कहकर माँ मन भर के हंस रही है। माँ के हंसने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर मन से मुक्ति होने की बात हो रही है, पर वो संदेश समझने के लिए लोग मन में ही उलझ कर रह गए हैं। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी माँ की हंसी को सुनकर कहते हैं, तो माँ, कोई भी संदेश को समझने के लिए क्या हमें अपने मन का उपयोग करने की जरूरत नहीं है? माँ कहती है, बेटा,
मन से निकलने के लिए मन का उपयोग करने की जरूरत नहीं है। ऐसे और भी कई साधनाएं हैं जिसका उपयोग करके आप मन से मुक्त हो सकते हैं। आप अपने तन को प्रयोग कर सकते हैं, आप अपनी आत्मा का प्रयोग कर सकते हैं, अपने पूर्णात्मा का प्रयोग कर सकते हैं इस मन को पिघलने के लिए। माँ कहती है मन से बाहर आने के कई मार्ग हैं, तन, आत्मा और पूर्णात्मा द्वारा। माँ और भी कहती है कि दिव्य आत्माओं के प्रति श्रद्धा भक्ति द्वारा, हमारे प्रार्थनाओं के द्वारा, हमारे मंत्रोच्चारण के द्वारा ऐसे कई मार्ग हैं जो मन को डिसॉल्व करते हैं या खत्म कर देते हैं, उससे परे लेकर आ जाते हैं। आनंद कनिष्ठ जी माँ से ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि अगर ये इतने सारे मार्ग हैं मन से मुक्ति प्राप्त करने का, तो फिर कृष्णमूर्ति जी ने इन मार्गों को क्यों नहीं अपनाया? अपने संदेश देने के लिए वो कोई भी मार्ग का इस्तेमाल कर सकते थे। तो यहाँ पर माँ समझा रही हैं कि जैसा माँ ने बताया कि जिड्डू कृष्णमूर्ति जी 5वें चक्र तक पहुंच गए थे, तो माँ कहती है कि जिड्डू कृष्णमूर्ति जी में एक गौतम बुद्ध बनने की क्षमता थी। गौतम बुद्ध इस पूरे विश्व के लिए एक अध्यापक थे, एक आध्यात्मिक अध्यापक। तो वो कहती हैं, माँ कहती है कि एक गौतम बुद्ध की तरह जिड्डू कृष्णमूर्ति जी में भी इतनी क्षमता थी कि वो उच्चतम लोक तक पहुंचकर एक विश्व गुरु बन सके। पर उनके बचपन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से उनका विश्वास श्रद्धा और भक्ति से उठ गया। ऐसे मार्गों के प्रति उनकी श्रद्धा हट गई। इसीलिए जब उन्होंने शिक्षण देना शुरू किया तो जो मार्ग का उपयोग उन्होंने किया वो मार्ग था पूछताछ का, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं इंक्वायरी। जैसे इंक्वायरी का मार्ग, जैसे हम रमन महर्षि का मार्ग सुनते हैं कि मैं कौन हूँ, पूछते जाओ जब तक तुम उसके तह तक नहीं पहुंच जाओ। तो जिड्डू कृष्णमूर्ति जी कह रहे हैं कि माँ कह रही है कि जिड्डू कृष्णमूर्ति जी ने भी ऐसा ही मार्ग अपनाया, पूछताछ का मार्ग, कि मैं कौन हूँ, अपने आप से प्रश्न करो और जो भी शंकाएं हैं उसको प्रश्न करो और उसको समूल रूप से हटा दो। और एनलाइटनमेंट तक पहुंचने का मार्ग ये ही है, ऐसा जिड्डू कृष्णमूर्ति का विश्वास था। माँ कहती है कि उनके मार्ग को पाथ ऑफ नेगेशन ऑफ द माइंड कहते हैं। इसका मतलब माँ कहती है उन्होंने जो मार्ग अपनाया वो मन को नकारने वाला मार्ग था। तो यहाँ पर आनंद कनिष्ठ जी माँ से पूछ रहे हैं कि जिड्डू कृष्णमूर्ति जी पूछताछ के मार्ग यानी कि इंक्वायरी का मार्ग, मन को नकारने का मार्ग, इसके द्वारा एनलाइटनमेंट दिखा रहे थे। वो खुद भी उसी मार्ग पर चले। तो आनंद कनिष्ठ जी पूछते हैं कि माँ, एनलाइटन होने के लिए श्रद्धा और भक्ति का मार्ग भी सफलता देता है क्या? तो यहाँ पर माँ कह रही है कि जिड्डू कृष्णमूर्ति जी ने मन को नकारने वाला मार्ग अपनाया। तो नकारने वाला मार्ग और सकारने वाला मार्ग दोनों ही अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं। माँ कहती है कि ये जो मन को नकारने वाला मार्ग अगर वो माना जाए या फिर श्रद्धा और भक्ति का मार्ग माना जाए, दोनों ही मार्ग अपनी अपनी तरह आगे बढ़ सकते हैं और एक मनुष्य के नीचे के 3 चक्र या पहले 3 चक्रों को खोलकर उनको अलाइन कर सकते हैं। जब पहले के 3 चक्र खुलकर अलाइन हो जाते हैं तो मनुष्य सबसे प्रथम एनलाइटनमेंट का अनुभव करता है। और उसके बाद का जो एनलाइटनमेंट है, आगे का मार्ग, उस 3 चक्र के खुलने के बाद आगे के चक्र जो खुलते हैं वो उससे और भी आगे जाने का जो एनलाइटनमेंट का मार्ग है
3 चक्रों के खुलने के बाद वो उस दिव्य आत्माओं के ब्लेसिंग्स या ग्रेस से और भी जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर आनंद गणेश जी माँ से ये प्रश्न पूछते हैं कि माँ, क्या आप जो उदाहरण हम दे सकते हैं, आपने जो हमें बताया, क्या हम ये कह सकते हैं कि रामकृष्ण जी, हम श्री रामकृष्ण जी के बारे में सुनते हैं जिन्होंने भगवान काली माता, देवी काली माता के आप सामने अपने आप को समर्पण किया, तो माँ आप क्या ऐसे मार्गों के बारे में बता रही हैं? माँ कह रही है हाँ बेटा। माँ कह रही है रामकृष्ण जी एक उदाहरण है, और ऐसे कई जो दिव्य आत्मा बन गए इस एनलाइटनमेंट के मार्ग में आगे चलकर खुद दिव्य आत्मा बन गए हैं। किस प्रकार? उन दिव्य आत्माओं के ब्लेसिंग्स के कारण। और यहाँ पर माँ उदाहरण बताती है अंगुली माला। जो अंगुली माला थे वो बुद्ध जी के ग्रेस से, उनके आशीर्वाद से एसेंडेड बीइंग बन गए। तो आनंद गणेश जी यहाँ पर माँ से पूछ रहे हैं कि माँ, आपने हमें बताया कि जिड्डू कृष्णमूर्ति जी के मार्ग को अपनाकर जो आगे बढ़े उसमें से सिर्फ 3 लोग एनलाइटनमेंट हो पाए। माँ कहती है हाँ बेटा, 3 लोग एनलाइटनमेंट हो पाए। तो दोस्तों यहाँ पर माँ हमें बता रही हैं कि जब पहले के 3 चक्र खुलकर अनुसंधान अलाइन हो जाते हैं तो मनुष्य सर्वप्रथम पहली बार एनलाइटनमेंट को अनुभव करता है। और एनलाइटनमेंट का मार्ग वहां पर रुक नहीं जाता, आगे बढ़ते हुए एक एक चक्र को, उच्चतम चक्र को खोलते हुए उस एनलाइटनमेंट को आगे बढ़ाते हुए एक दिव्य आत्मा की स्थिति तक एक जीव पहुंचता है। तो यहाँ पर माँ बता रही हैं कि जो 3 हैं जिड्डू कृष्णमूर्ति के जो फॉलोअर्स थे, जो एनलाइटन हुए थे उनके जमाने में, वो दिव्य आत्मा नहीं बने हैं। तो आनंद गणेश जी माँ से पूछ रहे हैं कि माँ, इस समय इस पृथ्वी पर क्या कोई मनुष्य है जो दिव्य आत्मा के रूप में है? तो माँ कहती है नहीं, यहाँ पर दिव्य आत्माओं का जो शब्द यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, यहाँ पर उस शब्द का प्रयोग तभी होता है जब 7 चक्र खुल जाते हैं। तो जब माँ कह रही है कि नहीं, तो माँ का कहने का मतलब ये है कि इस समय इस भूमि पर ऐसा कोई नहीं है जिसके 7 चक्र खुले हुए हैं। पर माँ कहती है कि कुछ लोगों ने अपने 6 चक्र तक खोलकर उस स्थिति तक पहुंच गए हैं और आगे बढ़ने के मार्ग पर है। इसका मतलब 6 चक्र खुल गए हैं कुछ लोगों में और 7वें चक्र तक पहुंचने की स्थिति में है। माँ कहती है कि जो एक एनलाइटन टीचर होता है, एनलाइटन टीचर का मतलब उस टीचर के पहले 3 चक्र खुलकर अलाइन हो चुके हो, तो एनलाइटनमेंट उस स्थिति से शुरू होता है। तो माँ कहती है जब भी कोई एक एनलाइटेंड गुरु इस पृथ्वी पर आता है तो वो कई लोगों को, कई लाखों करोड़ों लोगों के पहले 3 चक्रों को खोलने में सहायता करता है। वो है एनलाइटेंड टीचर। और जो एक दिव्य आत्मा है वो क्या करता है? वो ऐसे लोगों को पहचान कर चुनता है जो अंगुलीमाल की तरह संपूर्ण रूप से परिपक्व हो गए होते हैं और जो एनलाइटनमेंट के लिए तैयार होते हैं। ऐसे लोगों को चुनकर उनकी आत्मा का उद्धार करते हैं। माँ कहती है ये जो दिव्य आत्माएं हैं उनका जो मार्ग है, इसी मार्ग को एक दिव्य आत्मा तक बनने का या दिव्य आत्मा बनने की स्थिति तक का ये जो मार्ग है वो ही एनलाइटेंड लोगों का मार्ग है कि पहले 3 चक्र खोल दिए, फिर उसके बाद 4था, 5वां, 6ठा, 7वां, इस मार्ग पर चलते हुए एक जीव दिव्य आत्मा बनता है। तो यहाँ पर माँ ये कह रही है कि संपूर्ण रूप से एनलाइटनमेंट तब होता है जब 7 चक्र खुल जाते हैं। तो यहाँ पर
चक्र खुलना और उसकी स्थिति और दिव्य आत्माओं की स्थिति, इन सब के बारे में माँ हमें यहाँ पर रिलेशनशिप बता रही हैं। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी माँ से ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि माँ, कुछ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स में ये लिखा गया है कि देवी देवताएं जो हैं वो कुछ दिव्यात्माएं जैसे कि बुद्ध जैसे दिव्यात्माओं से भी नीचे हैं। तो ये प्रश्न थोड़ा ट्रिकी है दोस्तों, एक बार फिर सुन लेते हैं। यहाँ पर आनंद कर्णेश जी माँ से ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स में उसके हिसाब से अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर हमें ये सुनने को मिलता है कि देवी देवताएं जो हैं वो बुद्ध वाले स्थिति, जैसे दिव्यात्माओं की स्थिति को हम अगर बुद्ध कहते हैं तो उनकी स्थिति से भी नीचे की स्थिति है देवी देवताओं की। तो माँ, क्या इस पर आप थोड़ा हमें रोशनी डाल पाएंगी? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर माँ कहती हैं कि जब बुद्ध जी ने एनलाइटेंड सोल के बारे में बात की तो उनका जो उद्देश्य था वो ये था कि पहले 4 चक्रों को जो खोल पाया है, जिसने भी अपने पहले 4 चक्र को खोलकर एनलाइन किया, उन सबको बुद्ध जी के शब्दों में एनलाइटेंड सोल्स माना गया। एनलाइटनमेंट का मार्ग जो है वो पहले 3 चक्र के खुलने और अनुसंधान होने से शुरू होता है। तो जैसे ये स्थिति अंतिम स्थिति नहीं है, ये एनलाइटनमेंट के मार्ग में पहली स्थिति है, उसके बाद फिर 4था चक्र खुलता है, उसके बाद 5वां चक्र। तो यहाँ पर माँ कह रही है जिसके भी पहले 4 चक्र खुले हो वो डेफिनेटली एनलाइटेंड सोल है। हमने इसका अभी इसके बारे में जिक्र भी किया। तो जब एक जीव के 4 चक्र खुल जाते हैं तो बुद्ध जी के हिसाब से, उनके शब्दों में, ऐसे आत्मा बार बार इस पृथ्वी पर आने के बदले वो उन उत्तम लोकों में रहने का चॉइस करते हैं। तो यहाँ पर गौर से समझने की बात है दोस्तों। 4 चक्र जिस जीव के खुल गए उसके पास चॉइस है, उसे दोबारा पृथ्वी पर आने की जरूरत नहीं है, वो उन उच्चतम कांति लोक में रह सकते हैं। और ऐसे जीव जिनके 4 चक्र खुल गए हैं उनके पास काफ़ी सिद्धियां होती हैं, काफ़ी साइकिक पावर्स होते हैं। इसके कारण ये देवी देवताओं के रूप में नजर आते हैं। कि किसको नजर आते हैं? जो लोग इनके ऊपर ध्यान करते हैं, इनके साथ मन लगाकर ध्यान करते हैं, इनके ध्यान में ये देवी देवताएं इनको दिखते हैं क्योंकि इनके पास साइकिक पावर्स हैं। तो क्योंकि इनके 4 चक्र खुले हुए हैं ऐसे जीवों के, तो जो भी इन लोगों में अपनी श्रद्धा और भक्ति रखता है, तो ये जो 4 चक्र खुले हुए एनलाइटेंड मास्टर्स हैं, ये देवी देवताओं के समान ही दिखते हैं। भले ही वो संपूर्ण रूप से एक दिव्य आत्मा नहीं बने हो, भले ही उनके 7 चक्र बुद्ध जी की तरह खुले नहीं हो, भले ही उनके सिर्फ 4 चक्र ही खुले हो, पर 4 चक्र का खुलना कोई छोटी बात नहीं है। और ऐसी स्थिति में उन आत्माओं के पास काफी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और एक सामान्य मानव के लिए ऐसे जीव जिनके 4 चक्र खुले हैं वो देवी देवताओं से कम नहीं है। पर ये बुद्ध जी ने जो शब्द का उपयोग किया देवी देवताओं के लिए, वो ऐसे लोगों के उपयोग किया था जिनके 4 चक्र खुले हैं और वो उन उच्चतम लोकों में रह रहे हैं, उनकी चॉइस है। पर माँ कहती है कि वो बुद्ध जी के उपयोग किए हुए शब्द हैं। पर इस किताब में, ये जो हम 1000 सीड्स ऑफ जॉय किताब, यहाँ पर देवी माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी जी जो शब्द का प्रयोग कर रही हैं, उसके हिसाब से माँ कहती हैं कि हम जब देवी और देवताओं शब्द का उपयोग कर रहे हैं इस किताब में, हम उनको दिव्य आत्माओं की तरह संबोधन कर रहे हैं। हम उनको देवी देवताएं मान रहे हैं इस किताब के हिसाब से जिनके 7 चक्र खुले हैं, ना सिर्फ 4 चक्र। तो यहाँ पर शब्दों के रेफरेंस में
थोड़ा अंतर है दोस्तों। माँ यही अंतर समझा रही हैं कि बुद्ध जी के ज़माने में उनके स्क्रिप्चर्स में जो शब्द का प्रयोग हुआ, वो जो जीव 4 चक्र जिनके खुल गए थे और जो कांतिलोक में रह रहे थे, उनको भी देवी देवताओं के रूप में संबोधन किया गया है उन एनलाइटेंड मास्टर्स को। पर इस किताब में दिव्य आत्माएं जिनके 7 चक्र खुले हुए हैं, उन्हीं को ही देवी देवताओं का रेफरेंस या उनके लिए ये शब्द उपयोग हुआ है। तो माँ कहती है कि यहाँ पर मैं उदाहरण देती हूँ कि ये जो देवी तारा है, ये परम दिव्य है, दिव्य आत्मा है, और ये एक अलग ही विश्व से, अलग ब्रह्मांड से आई हुई है और इनके कई चक्र खुले हुए हैं। इन कई चक्रों के खुले रहने के कारण, अनेक चक्रों के खुले रहने के कारण इनमें अनंत करुणा भरी हुई है। ऐसी करुणा जो हमेशा इन विश्वों के लिए बहती रहती है और कई विश्वों को, कई ब्रह्मांडों को हमेशा अपना आशीर्वाद देती रहती हैं। देवी तारा के बारे में यहाँ पर माँ हमें थोड़ा सा बता रही है। तो आनंद कर्णेशी माँ से पूछ रही हैं कि माँ, अब मैं समझता हूँ ये देवी देवताओं शब्दों का प्रयोग किस रूप से किया गया है। तो जो देवी देवताओं का शब्द उन बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स में प्रयोग किया गया, तो वो ऐसे आत्माओं के लिए प्रयोग किया गया जो संपूर्ण रूप से, जिनका एनलाइटनमेंट नहीं हुआ था, पर वो फिर भी उन आध्यात्मिक लोकों में निवास कर रहे थे। तो माँ कहती है, हाँ, बुद्धिस्ट या बुद्धा के जमाने में जो स्क्रिप्चर्स लिखे गए, वहाँ पर देवी देवताओं का शब्द उन्हीं आत्माओं के लिए प्रयोग किया गया। माँ कहती है, ऐसे आत्माएं जिनके 4 चक्र कम से कम खुले हुए हों, उन लोगों ने वहीं पर आध्यात्मिक लोकों में रहने का निर्णय लिया है या चॉइस लिया है। ये बोधिसत्व हैं, महान बोधिसत्व हैं। 4 चक्र का खुलना कोई कम बात नहीं है। और ऐसे लोगों के पास चॉइस होती है कि वो कांति लोक में, आध्यात्मिक लोकों में रह सकते हैं। तो वहां पर रहकर ये बोधिसत्व का कार्य करते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो अपने चॉइस के साथ अपने आप को और भी आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ाते हुए उनकी जो अनंत शून्यता है उसका विस्तार और भी अनंत रूप से करते ही चले जाते हैं। तो यहाँ पर माँ का ये कहना है कि एनलाइटनमेंट की स्थिति जब शुरू होती है, उसके बाद आत्माओं के पास काफ़ी चॉइस आ जाती है। वो उन कांति लोकों में रह सकते हैं या फिर उन कांति लोकों में से आगे बढ़कर अपने जो अनंत शून्यता को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। फिर माँ कहती है, ऐसे कई आत्माएं हैं जो दोबारा इस भूमि पर बार बार यहाँ पर आने का चयन करती हैं। उनकी चॉइस है, वो उनको ज़रूरत नहीं है यहाँ आने की, पर फिर भी वो पृथ्वी पर जन्म लेते हैं ताकि वो ये जो कॉन्ट्रास्ट है, जो वैरुध्य है इस दुनिया में, उस कॉन्ट्रास्ट को और भी अच्छी तरीके से इस पृथ्वी पर अनुभव करके वापस घर की तरफ जा सके। घर की तरफ जाने का मतलब जो हमारा आत्मचक्र है उसको संपूर्ण करना ही घर की तरफ जाना है। माँ कहती है, वो आत्माएं जो उन उच्चतम लोकों में रहकर अपना आध्यात्मिक पुरोगमन करना चाहते हैं, उनके पास भी चॉइस है। तो यहाँ पर आत्माओं के चॉइसेस के बारे में इतने विस्तार रूप से माँ ने विवरण दिया है। तो दोस्तों, पृथ्वी पर आना ये एक आत्मा की चॉइस है। जब चक्र खुलते जाते हैं, एनलाइटनमेंट की स्थिति बढ़ती जाती है, तो आत्माओं के पास चॉइसेस बढ़ती जाती है कि वो वहाँ पर उच्चतम लोकों में रहकर वहाँ के आनंद की अनुभूति कर सकते हैं, या फिर उन लोकों में रहते हुए और भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से अपना पुरोगमन आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर इस पृथ्वी पर आकर यहाँ के जो वैरुध्यता है, कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंस है, उसको भली भांति अनुभव करते हुए
इस पृथ्वी पर ही अपना आध्यात्मिक पुरोगमन कर सकते हैं। माँ कहती है जो ये इतने सारे चॉइसेस हैं, इसमें से वो लोग जो भूमि पर आते हैं, पृथ्वी पर बार बार जन्म लेते हैं और यहाँ से अपना आध्यात्मिक पुरोगमन करते हैं, तो आध्यात्मिक पुरोगमन मतलब आध्यात्मिक प्रगति आप दोनों तरह से कर सकते हैं, इस पृथ्वी पर जन्म लेकर या फिर उन कांति लोकों में रहकर साधना करते हुए। पर जो लोग इस पृथ्वी पर आकर अपना पुरोगमन करता है, वो खुद अपना ही नहीं, अपने चारों ओर के जो मानव जाति है उसका भी पुरोगमन होता है ऐसे लोगों की वजह से, ऐसे एसेंडेड बीइंग की वजह से, ऐसे एनलाइटेंड मास्टर्स की वजह से। माँ कहती है कि ये जो देवी देवताएं हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये सब उसी आत्म जाति से हैं जिसके बारे में सरस्वती माता हमें इस किताब के शुरू में बता रही थी। माँ कहती है, लक्ष्मी माता, की जिस सोल ट्राइब के बारे में हमें शुरू में सरस्वती माता ने बताया, ये एक बहुत ही बड़ी आत्म जाति है, सोल ट्राइब है, और ये एक बहुत ही विशेष उद्देश्य से, आध्यात्मिक उद्देश्य से ये सोल ट्राइब आगे बढ़ रही है। और इनका आध्यात्मिक उद्देश्य क्या है कि करोड़ों आत्माएं इस भूमि पर आए, इस भूमि के कॉन्ट्रास्ट, इस पृथ्वी पर जितने भी भौतिक कॉन्ट्रास्ट है उसका अनुभव करें और फिर उसके माध्यम से अपने को एनलाइटन करके वापस उस शून्यता में एक हो जाएं। तो माँ कह रही है ये जो सोल ट्राइब है जिसके बारे में सरस्वती माता ने बताया, उनके मिशन मतलब उनके उद्देश्य से एक ही बात जारी होता है कि जो भी सोल ट्राइब है, बहुत ही बड़ा सोल ट्राइब है, ये सारे करोड़ों लोग इस पृथ्वी पर इसलिए जन्म ले रहे हैं क्योंकि ये उस बड़े सोल ट्राइब का भाग है। और उस सोल ट्राइब का एक ही मकसद है कि इस पृथ्वी पर जन्म लेकर यहाँ के कष्ट, सुख, आनंद, जितने भी कॉन्ट्रास्ट है उसमें भरपूर घुसकर उसका अनुभव करके वहां से, उस अनुभव से अपना आध्यात्मिक पुरोगमन करते हुए उस शून्यता की तरफ बढ़े। धन्यवाद दोस्तों, आज का एपिसोड में यही समाप्त करती हूँ।